सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाले एपिसोड नंबर 24। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक से शेयर भी कर दीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू लैंग और ली युनजी को दिखाया जाता है, जो कि जियान चेंग को देख करके काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जू लैंग घबराते हुए जियान चेंग से कहता है कि मास्टर लिंग, अपने मुसीबत की मेन जड़ चेंग रूजुई को मार डाला है, तो क्या प्लीज अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही लिंग युनजी भी कहता है कि हाँ यंग मास्टर, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मगर लेकिन अगर आप अब भी हमसे थोड़ा सा गुस्सा हैं, कैसा रहेगा कि ब्लड वुल्फ गैंग और हम लोग यहाँ से जाने के बाद चेंग विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें। मगर लेकिन ये बात सुनकर के चेंग विलेज के सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि सच में ये लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। मुसीबत आने पर ये लोग तो रूडली हमारे विलेज को भी खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन तभी ये सुनकर के जियान चेन भी कहता है तो तुम लोग हमारी दुश्मनी को खत्म करना चाहते हो, मगर लेकिन इस मूवमेंट पर तुम दोनों लोगों ने मिल करके मेरी विलेज को काफी ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए इस सब का एंड अब तुम दोनों के मरने के बाद ही होगा। और फिर इतना कहते ही जियान चेन उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही जियान चेन का बीस्ट लिटिल व्हाइट तेजी से उन दोनों के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिसे देख जू लैंग घबराते हुए अपने वेपन को पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मौत आने तक फाइट लड़ूंगा। ना कहते ही लिटिल व्हाइट और जू लैंग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं कि ली युनजी पीछे एल्डर यान को आवाज लगाता है। एल्डर यान जैसे तैसे खड़े होते ली युनजी से कहते हैं कि यंग मास्टर ली, क्या आप ठीक हैं? मगर तभी ली के पीछे जियान चेन को दिखाते हैं, जो कि कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। मगर ली युनजी अभी भी एल्डर यान से मदद की पुकार करता है, लेकिन तभी जियान चेन अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है, जबकि दूसरी ओर लिटिल व्हाइट भी जू लैंग को मार डालता है। साथ ही जियान चेन और लिटिल व्हाइट एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और उनके सामने जू लैंग और ली युनजी दोनों ही घायल पड़े होते हैं। मगर साथ ही ली युनजी मरने से पहले कहता है कि अब मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने लिंग जियान चेन को अफेंड करने की कोशिश की। फिर साथ ही जू लैंग और ली युनजी दोनों की आंखें बंद होती हैं और वो लोग वहीं पर मर जाते हैं कि जियान चेन अब एल्डर यान के करीब जाने लगता है। फिर जियान चेन एल्डर यान से कहता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अब भी जिंदा होगे, मगर कोई नहीं, मैं तुम्हें एक बार फिर से हेल की राइड कराता हूँ। तभी जियान चेन की ये बात सुन एल्डर यान काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि लिंग जियान चेन, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लिंग विलेज के साथ मिल जाऊंगा और तुम्हारे लिए पिल्स को बनाया करूंगा। एल्डरियन इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी जियान चेन अपनी स्वॉर्ड को वहीं से फेंकता है और वो स्वॉर्ड सीधा एल्डरियन के सीने के आर पार हो जाती है और जियान चेन कहता है कि तुम बस पहाड़ में जाओ, मेरी लिंग क्लैन को तुम्हारे जैसे बेकार के पिल रिफाइनर की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एल्डरियन भी कहते हैं, तो क्या इस लड़के ने हमें कभी भी सीरियस नहीं लिया। तभी इतना कहते ही वो सीधा जमीन पर जा गिरते हैं और एल्डर यान का भी यहीं पर काम तमाम हो जाता है। तो अब जियान चेन ने एल्डर यान, रूजुई, ली युनजी और जू लैंग सभी को एक साथ मार डाला है और फिर उन सभी लोगों को देख करके जियान चेन दूसरी ओर मुड़ता है और कहता है कि अब ली युनजी, ब्लड वुल्फ और बाकी के सभी लोग मारे गए हैं, फिर अब तुम सभी लोग भी सरेंडर क्यों नहीं कर देते। केवल ली युनजी और ब्लड वुल्फ गैंग के लोग जियान चेन की बात सुनकर के कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वो सारे लोग मारे गए हैं। सच में लिंग जियान चेन काफी ज्यादा खतरनाक है। ब्लड वुल्फ गैंग का बंदा इतना कहते ही वहाँ से भागने लगता है, साथ ही कहता है कि जल्दी से भागो वरना हम सभी लोग भी यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी जियान चेन भी अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ो और इन सभी लोगों को यहीं पर मार डालो, ध्यान रहे इनमें से कोई भी बच करके यहाँ से निकल ना पाए। फिर जियान चेन के इस ऑर्डर को सुनकर के सभी लोग रेडी हो जाते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। साथ ही वो लोग ब्लड वुल्फ गैंग और ली युनजी के सभी साथियों को मिल करके एक एक करके मार डालते हैं कि जियान चेन आराम से पीछे खड़ा उन सभी लोगों को ये सब करता हुआ देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा तब तक होगा जब तक तुम लोग मुझे और मेरे लिंग क्लैन को ऐसा करने पर भड़काओगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें बैटल के बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पे अंकल टाइसन कहते हैं कि सभी लोग
रात होने से पहले हम लोगों को वापस अपने क्लैन हाउस में जाना है। तो फिर नेक्स्ट सीन लिंग क्लैन के हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जियान चेंग, ग्रैंडफादर और बाकी के सभी लोग आए होते हैं। ग्रैंडफादर जियान चेंग से कहते हैं कि अब जबकि हमने ली यूनजी और बाकी के सभी लोगों को मार डाला है, तो अब हम लोगों ने सीरियसली टियानलोंग सेक्ट को ऑफेंड कर दिया है। तो अब जियान चेन तुम ही बताओ कि अब हम लोग आखिर आगे क्या करें। जियान चेन कहता है कि ग्रैंडफादर आप परेशान ना हो, टियानलोंग सेक्ट तक ये न्यूज पहुंचने में तकरीबन आधा महीना लग जाएगा और इस समय को हम लोग यहाँ से बाहर जाने में यूज करेंगे। तभी जियान चेन की ये बात सुनकर के अंकल टाइसन कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी फैमिली को यहाँ से रिलोकेट करना होगा। जियान चेन कहता है कि हाँ, बस यही सही रहेगा। हम लोगों के पास ग्रीन आई व्हाइट टाइगर है जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, तो हम लोग इजीली चाओटिक माउंटेन पर जाकर के छुप जाएंगे, जहाँ पे कि कोई भी हमें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगा। मगर तभी ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि लेकिन टियानलोंग गैंग काफी ज्यादा लोग उन लोगों के होते हुए चाओस माउंटेन पर अपनी पूरी जिंदगी छुप नहीं सकते। मगर लेकिन ग्रैंडफादर की बात सुन जियान चेन भी कहता है कि ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे बस आप इनफ टाइम दे दें और मैं उस समय में अपनी लिंग क्लैन को 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। देन उसके बाद फिर हम लोगों को टियानलोंग सेक्ट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तभी जियान चेन की ये बात सुन अंकल टाइसन कहते हैं मगर। तभी ग्रैंडफादर भी उठते हैं और कहते हैं कि अब मगर वगर कुछ भी नहीं, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ जियान चेन के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ग्रैंडफादर अपने सभी एल्डर्स से कहते हैं कि इमीडिएटली हमारी लिंग क्लैन के सभी लोगों से कह दो, सभी लोग इमीडिएटली अपनी तैयारियां कर लें, हम लोग आज ही मिडनाइट में इस जगह को छोड़ करके जाने वाले हैं। फिर इसके बाद ग्रैंडफादर की सभी लोग बात मान करके वहाँ से जाने लगते हैं। उनके साथ ही जियान चेन भी जाने लगता है, लेकिन तभी जियान चेन को पीछे से कोई आवाज लगाता है और कहता है कि जियान चेन 1 मिनट के लिए रुको। तभी जियान चेन पीछे मुड़ करके देखता है, उसके सामने जियान चेन के फादर खड़े होते हैं। जियान चेन अपने फादर से कहता है कि फादर आखिर आप क्या बात करना चाहते हैं। जिसके बाद जियान चेन के फादर उससे कहते हैं कि जियान चेन अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसीलिए एक चीज है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। जियान चेन कहता है कि आखिर क्या चीज फादर। जिसके बाद जियान चेन के फादर अपने हाथ में एक लॉकेट टाइप की चीज को बाहर निकालते हैं और जियान चेन को दिखाते हुए कहते हैं कि ये वो चीज है जिसे कि तुम्हारी मदर ने मुझसे कहा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। अभी उस लॉकेट को देख जियान चेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो जियान चेन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि क्या सच में ये क्या मेरी मदर का है। जियान चेन के फादर कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जन्म देने के बाद इस लॉकेट को अपने पीछे छोड़ करके मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी, तो अब जबकि तुम हमारी फैमिली के एक पिलर हो, इसीलिए अब ये टाइम है कि मैं इस चीज को तुम्हें दे दूं। और फिर इसके बाद जियान चेन अपने फादर से कहता है कि फादर आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही मदर को भी कहीं से ढूंढ ही लूंगा। फिर इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हमें मिडनाइट में चाओस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ की पूरी लिंग क्लैन अपनी जगह को रिलोकेट कर रही होती है। तभी अंकल टाइसन सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग बड़े ही केयरफुल तरीके से आगे बढ़ते रहो। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि उनके ऊपर से एक अजीब सी शैडो गुजरती है जो कि सीधा लिंग विलेज के अंदर ही जा रही होती है। और फिर वो शैडो एक जगह पर जाकर के रुकती है जहाँ पे कि जियान चेन और उन सभी लोगों की फाइट हुई होती है। वहीं पे मरे हुए सभी लोगों की कब्र भी बना दी जाती है। फिर इसके बाद हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी शैडो की तरह ही दिख रहा होता है। वो शैडो मैन अपनी किन्हीं खास पावर्स को एक्टिवेट करता है और हंसते हुए कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर हर जगह नाराजगी बसी हुई है। और फिर इतना कहते ही वो एनर्जी से बने अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है कि उठो। और फिर उसके इतना कहते ही सभी लोग अपनी अपनी कब्र में से एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं। वो शैडो मैन कहता है कि फैंटास्टिक, यहाँ पे काफी सारी लाशें हैं। वो इतना कहता ही है कि तभी उसे एक हाथ दिखाई पड़ता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि रूजुई का ही होता है। जिसके बाद वो शैडो मैन रूजुई की बॉडी को देख करके काफी जोरों से हंसते हुए कहता है कि ये वाली बॉडी तो बिल्कुल परफेक्ट और सुइटेबल है स्पिरिचुअल डिमोनिक मरे हुए इंसान को बनाने के लिए। ये तो बिल्कुल सच में मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है। और फिर इतना कहते ही वो शैडो अपनी पावर्स को रूजुई की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। जिसके बाद रूजुई के चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है। और फिर तभी अचानक रूजुई की आंखें खुलती
मिलती हैं, जिसके बाद हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।